जय श्री कृष्ण साथियों। दोस्त, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की जो आपके जीवन से सारे दुख, चिंता और निराशाओं का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल देते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ढेर अवश्य ही पहुंची है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। जीवन में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सच भी है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को बर्बाद कर देती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीत मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता, वह कभी गरीब नहीं होता। जो मां के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी गम ही नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती से मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जोड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो 3 रखो। किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। ना किसी के कदमों में, ना किसी की नजरों में अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता।
लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और छुट्टी हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। सब कुछ मत दो, उसमें कुछ चीजें छोड़ देना। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के पास किसी चीज को पाने की कसक रह जाती है तो उसकी कद्र होती है। जब आप अपने आप को पूरा सौंप दोगे तो वहां आपकी कद्र खत्म हो जाती है। किसी को हर समय आपको याद करने के लिए मजबूर मत करो, बस चुप रहो और देखो कि आपकी कितनी अहमियत है उनकी लाइफ में, उनको कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ना हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते, और अगर बात करने की चाहत उधर से भी ना हो तो इधर से भी बात करने के लिए गिड़गिड़ाया नहीं करते। अकेले रहो सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका सबसे अच्छा साथी और हमदर्द खुद के अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर आप धैर्य खो रहे हैं तो आप लड़ाई हार रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे और अचानक एक साथ घटित होता है। अधिकांश लोग पहली अवस्था में ही हार मान लेते हैं। भाग्य पर विश्वास मत करो, कड़ी मेहनत पर विश्वास करो। दोस्तों, एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक महान योगी रहते थे। उनके शिष्य उन्हें बहुत मानते थे और उनके द्वारा दी गई गीता के उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते थे। आर्षि ने कई सालों तक तपस्या की थी और वे गीता के गहन ज्ञान को समझ चुके थे। एक दिन उनके पास एक युवा व्यक्ति आया। वो व्यक्ति गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन वह अपने जीवन में बहुत समस्याओं से जूझ रहा था। उसकी फसलें बार बार खराब हो रही थीं और वह अपने परिवार की देखभाल करने में असमर्थ था। वह जीवन के संघर्षों से थक चुका था और शांति की तलाश में आर्षि के पास आया था। ने आर्षि से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन के संघर्षों से बहुत परेशान हूं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। रार्षि प्रहलाद ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और बोले, वत्स, जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन को शांति और समाधान देगी। रार्षि ने कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक राजा था। राजा जनक अपने राज्य के लिए बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह जीवन के सच्चे अर्थ को समझने के लिए एक संत से मिलेंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे एक सच्चे संत को ढूंढ कर लाएं। कई दिनों की खोज के बाद एक संत का पता चला जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। राजा जनक ने संत को अपने महल में आमंत्रित किया और उनसे पूछा, महाराज, मैं जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जनक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। संत ने कहा, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव बहुत विद्वान था, लेकिन उसे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। एक दिन वह जंगल में एक महान योगी से मिला। योगी ने उसे गीता का ज्ञान देने का प्रस्ताव रखा। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म को ध्यानपूर्वक करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्रुव ने सोचा कि यह तो बहुत साधारण सी बात है। उसने योगी से कहा, क्या यह सब है? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ध्रुव, गीता का ज्ञान बहुत गहरा है। यह केवल कर्म की बात नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता और जीवन के सही मार्ग की बात है। इसके बाद योगी ने ध्रुव को एक प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलते हुए अपने सिर पर रखो और पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, दीपक बुझना नहीं चाहिए। ध्रुव ने दीपक को अपने सिर पर रखा और चल पड़ा। वह बहुत ध्यानपूर्वक चल रहा था ताकि दीपक बुझ न जाए। जब वह गांव का चक्कर लगाकर वापस आया तो योगी ने उससे पूछा, ध्रुव, तुमने क्या देखा? ध्रुव ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा महाराज, मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था।
हम खुशी के बारे में ऐसे सोचते हैं मानो वह कोई वस्तु या किसी तरह की उपलब्धि हो। नहीं, जब आप सहजता पा लेते हैं तो खुशी उसका एक कुदरती परिणाम होता है। सहजता को देखने के कई तरीके हैं। जिसे आप शांति कहते हैं वह एक अलग तरह की केमिस्ट्री है। खुशी, आनंद अलग तरह की और दुख, पीड़ा अलग तरह की तथा परमानंद दूसरी तरह की केमिस्ट्री है। सूर्य की किरणें गंदे कीचड़ से भरे तालाब में भी पहुंचती हैं, सड़ी हुई नालियों में भी, उस खारे समुद्र में भी जिसका पानी जहर की तरह कड़वा है। हर जगह से वह मीठे पानी को ले लेता है, बुराई को, गंदगी को और कड़वाहट को छोड़ देता है। ऐ इंसान, तू भी ऐसा सद्गुण ले हर जगह से। अवगुण को छोड़ दे। गंदगी पर और कूड़े करकट पर भिनभिनाने वाली मक्खी न बन, शहद की मक्खी बन। मिठास ले हर जगह से, सुगंध ले, अच्छाई ले। परंतु सूर्य हर जगह से मीठे पानी को लेकर करता क्या है? क्या स्वयं पी जाता है? नहीं, इस मीठे पानी को वह भाप और बादल बनाकर जमीन को वापस देता है, ताकि कुएं, तालाब भर जाएं, नदियां भर जाएं, पहाड़ों की चोटियों पर दूध की तरह सफेद बर्फ जाग उठे, खेत लहला उठे। इंसान और पशुओं को पीने का पानी मिल जाए जो उनके जीवन का आधार है। ऐ इंसान, तू भी ऐसा ही कर। गुण है तेरे अंदर, खूबी, शक्ति है, धन है तेरे पास, ज्ञान है, विज्ञान है। तू भी इससे दूसरों का भला कर। सूर्य प्रकाश देता है, कभी अंधेरा नहीं देता, ताकि लोग वास्तविकता को देखें, सच्चाई को देख सकें, ठीक रास्ते पर चलें, भूलें और भटके नहीं। ऐ इंसान, तू भी ऐसा कर। दूसरों को प्रकाश दे, उनके लिए अंधेरा पैदा मत कर। उन्हें वास्तविकता और सच्चाई की ओर ले जाने का रास्ता दिखा। उन्हें झूठ, पाप और अज्ञान की तरफ ले जाने का यत्न मत कर।